बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नवाज़ खान। आप देख रहे हैं अटक न्यूज़ नेटवर्क और यूट्यूब चैनल अटक अपडेट। व्यूअर्स, हमारी हर मुमकिन कोशिश रही है अटक व छज की सरजमीन पर जन्म लेने वाले ऐसे सपूतों को खराज तहसीन पेश किया जाए, उनको अपने यहाँ मदहू किया जाए जो मुल्क व कौम का नाम रोशन करने में पेश हैं। आज हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे इलाका छज के एक ऐसे नौजवान जिन्होंने दौरान तालीम एक सपना देखा, एक अहद किया, वो भी आपको हम बताएंगे कि उन्होंने क्या अहद किया। आया वो जो सपना देखा था उनका पूरा हुआ। मेरे साथ इलाका छज की सरजमीन पर जन्म लेने वाले एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात डॉक्टर आफ्ताब हुसैन। हम आज इनसे बात भी करेंगे कि जो इन्होंने ख्वाब देखा, जो कोशिश की, अल्लाह ने इनको उसमें कितनी कामयाबी दी, हम इस पे बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब बहुत मशकूर हूँ आपका, आपने हमें कीमती वक्त दिया। हमें आप पे नाज है कि आप इलाका छज से बिलोंग करते हैं। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप माहिर नफ्सियात हैं, तो कितने अरसे से यहाँ पे इस फील्ड में काम कर रहे हैं? कुछ थोड़ा सा अपने हॉस्पिटल के हवाले से अपने व्यूवर्स को कुछ बताना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? जो अल्लाह ने आपसे खिदमत का जो काम ले रहा है, अल्लाह ताला आपसे जो खिदमत कर रहे हैं, एक तो थोड़ा सा अपने हॉस्पिटल के हवाले से हम अपने हमारे व्यूवर्स को ब्रीफ कीजिएगा, फिर आगे बात होती रहेगी। जी थैंक यू सर। मेरा नाम जैसे कि आपने बताया डॉक्टर आफ्ताब हुसैन है और बुनियादी तौर पे सेफ़ केयर ट्रस्ट इंटरनेशनल मेरे इदारे का नाम है और ये इदारा 2014 में जो है वो इसका आगाज़ किया और इस फील्ड में वैसे मुझे काम करते हुए 18 ईयर हो चुके हैं माशाल्लाह। इदारे का आगाज़ की एक वजह ये है कि इससे पहले मैं डिफरेंट जगहों पे जॉब्स करता था। अब ड्यूरिंग जॉब आपको पता है बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप देखते हो कि एक पेशेंट है, उस पर आप काम करना चाह रहे होते हो, लेकिन मालकान एज सच उनका ज़्यादा चूँकि वो फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो उनका ये होता है कि मतलब अर्निंग का जो सोर्स है वो उनका बना रहे और मरीज़ों पे जो है वो काम ना हो। तो मुझे एक अंदर से लाइक फीलिंग डेवलप होती थी कि यार कि एक जो है ना अपने इन मरीज़ों के लिए, इन लोगों के लिए, क्योंकि ये एक मुआशरे का ना एक बहुत आप समझिए पिसा हुआ तबका है। हम लोग जो बुनियादी जिस लॉट को देख रहे हैं वो साइकेट्रिक पेशेंट यानी कि नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला मरीज़ जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर और इससे रिलेटेड इश्यूज़ और एडिक्शन, स्पेशली जो आजकल हमारे नौजवान नस्ल में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसे मुख्तलिफ़ तरह के नशे जिसमें आइस, चर्स, हेरोइन और आजकल मॉडर्न नशे बहुत सारे आ गए हैं। क्रिस्टल आप देखें, ये एस्टेसी पिल्स हो गई और बहुत सारी टैबलेट्स वगैरह जो आ चुकी हैं नई से नई, तो उनमें मुब्तला मरीज़ों का दाखिल करके इलाज किया जाता है। हम लोग ना सिर्फ दाखिल करते हैं बल्कि आउटडोर बेसिस पे भी डिपेंड अपॉन सिवियरिटी कि इस शख्स को किस तरह के इलाज की ज़रूरत है। अगर उसको दाखिले के इलाज की ज़रूरत है तो हम उसका दाखिल करके इलाज करते हैं और अगर उसको आउटडोर बेसिस पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो हम सबसे पहले असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट के बाद ये डिसीजन किया जाता है कि ये किस तरह के ट्रीटमेंट में ये शख्स जाएगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह शुरू में मैंने आप इंट्रो में बताया कि डॉक्टर साहब का ताल्लुक इलाका छज से, तो जब माशाल्लाह आप ज़ेर तालीम थे तो उस वक्त क्यों कर ख्याल आया इस शोबे को चॉइस करने का? दीगर भी शोबे थे तो आपने माहिर नफ्सियात ही को क्यों चुना? सर ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है। अब मतलब अगर मैं अपने गाँव की बात करूँ तो वहाँ 2-3 जवान ऐसे थे जो हमारे पेरेंट्स बताते थे कि बहुत काबिल हैं और वो ख़ुद भी मैंने देखा, उनकी हिस्ट्री देखी और मेरी अपनी फैमिली में भी 1-2 लोग मौजूद थे कि जो इस मसाइल का शिकार थे और उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। मुआशरे ने यूँ समझ लें कि उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया, इग्नोर किया जाता है, बिल्कुल इग्नोर किया जाता था। आप यूँ समझ लें कि बहुत सारी चीज़ों में उनके साथ ज़्यादती होते हुए देखना, बस वो रोड्स पे फिर रहे हैं और लोग सिर्फ उनकी पुरानी स्टोरी सुना रहे हैं कि ये ऐसा था ऐसा था। तो एक क्यूरोसिटी थी कि यार ये शख्स ऐसा क्यों है, मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि इन लोगों के लिए मतलब इनकी ज़िंदगी में एटलीस्ट आसानी पैदा कर सकूं। तो वहाँ से फिर मैंने एक साइकोलॉजी की फ़ील्ड का सर आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत शौक़ से इस सारे सिलसिले को जो है वो मैंने किया। इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑनेस्टी और कॉम्पिटेंसी।
और सबसे बढ़ के पेरेंट्स की दुआएं और खुदा ताला की तरफ से जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा काम है ये कोई मेरा अपना कमाल नहीं है, खुदा ने इस काम के लिए मुझे चुना है और अपनी तरफ से ऑनेस्टी से और कॉम्पिटेंसी से काम करते हैं। और मरीज़ों की मतलब अब तक आप यूँ समझ लें कि हज़ारों की तादाद में मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रीट कर चुके हैं और फर्दर कर भी रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इंटरनेशनल पेशेंट्स भी, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं। लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है वो फॉरेनर पेशेंट, ना सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटीज़ के, आप यूँ समझ लें कि दूसरे जैसे हमारे पास टर्की से, लाइक कनाडा से, और उसके अलावा मालदीव और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं सर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने पहले भी आपसे बात की कि शुरू में कि जो मुआशरा में आइस जी सर। मंशियात के पेशेंट हैं, लोग उनकी केयर नहीं करते, तो इसकी केयर के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को? देखिए इसमें सर सबसे पहले तो वार्निंग साइंस है। पेरेंट्स को ये चाहिए कि जब बच्चे जिनके टीन एजेस में हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, निगाह रखें, क्योंकि आइस पे कोई शख्स एक दिन में नहीं लगता सर, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सबसे पहले कोई भी शख्स सिगरेट से स्टार्ट करता है, जब वो सिगरेट पी रहा है तो उस वक्त से उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जाए। देखिए नशा छोड़ने का आसान फार्मूला यही है कि उसको सिरे से शुरू ही ना होने दिया जाए, क्योंकि आइस कोई एक रात की कहानी तो नहीं है ना। पहले वो एक छोटे नशों से स्टार्ट करता है और आहिस्ता 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 करते करते एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाता है। तो पेरेंट्स के लिए पैगाम ये है कि वो बच्चों की एक्टिविटीज़ पे, उनके दोस्तों पे निगाह रखें, उनके आने जाने की टाइमिंग्स को मॉनिटर करें।